वेलकम टू एग्जाम स्टडी। सो गाइस, आज के इस करंट अफेयर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अपन आज डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल का करंट अफेयर। साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके भी बारे में डिस्कस करते चलेंगे, तो आप बिना स्किप किए वीडियो एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। चलो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आज का अपना क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन अपना, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरक्षित कर दिया है? तो ऑप्शन ए बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो प्रपोज कहते हैं इसका। तो कोर्ट ने फैसला दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। आंध्र प्रदेश ने राज्यपाल द्वारा जारी किए गए इस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। उसमें अनुसूचित जनजाति शिक्षकों के लिए 100% आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश को और जुर्माना लगाया गया है। वे आरक्षण में 50% सीलिंग को तोड़ना चाहते थे। तो अब आंध्र प्रदेश के बारे में भी आपको डिटेल्स देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? अमरावती, जो कि अमरावती कौन से नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो अमरावती है वो एक जस्टिस सिटी है जो आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश के बारे में और भी डिटेल्स देख लीजिए आप। आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉकडाउन के दौरान स्लम झुग्गीवासियों में रहते हैं उनके लिए एक हैंड वॉश सुविधा शुरू करी है, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। आंध्र प्रदेश ने ही YSR निगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइस, जितने भी YSR योजनाएं शुरू हुई है वो आंध्र प्रदेश शुरू हुई है। तो जितनी भी आपको योजनाएं दिख रही है YSR से, ये सभी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना एक बार। और आगे बढ़ते हैं अपन। और ये गुदड़ी संधि राजशेखर शेट्टी YSR, ये भी किसका है? मतलब YSR फुल फॉर्म क्या हो गया? ये दुगुड़ी संधि राजशेखर शेट्टी। अब आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है, जो उनका क्या नाम है? YS जगनमोहन रेड्डी। और जो राज्यपाल है, राज्यपाल वहाँ के कौन है? गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र वहाँ के क्या हो गए? राज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए। और आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी? आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, जिनमें जो अमरावती है वो विधायी राजधानी हो गई, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी हो गई, और जो कर्नूल है न्यायिक राजधानी हो गई। तो भाई, जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए था। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, जो दक्षिण रेलवे तटीय जोन है, जो भारत का कौन सा जोन बना है? 18वां जोन है। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी नॉलेज जाननी होनी चाहिए। साथ ही वहाँ के जो 3 नेशनल पार्क है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया, पप्पीकोंड नेशनल पार्क हो गया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल्स बताई, तो आप इनको पता कर लीजिए। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने ई कार्यकारी नाम के एक ऐप लॉन्च किया? ई कार्यकारी नाम का ऐप लॉन्च किया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? CISF। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? CISE। तो CISE ने ई कार्यालय में नामक एक ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF के फाइल और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम करने में मदद करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? CISE ने। अब CISE क्या है? इसका भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CISF, इसके फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और जिसके महानिदेशक वो कौन है? राजेश रंजन हो गए। जबकि स्थापना कब हुई थी? 1969 में। अब जो भी भारत की सेंट्रल पुलिस फोर्स है उनके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ, और उनके जो महानिदेशक उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, CISF हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया। ये भारत की कौन सी हो गई? सेंट्रल फोर्स पुलिस हो गई। अब बात करते हैं CISF की। तो CISF के महानिदेशक कौन है? CISF के महानिदेशक राजेश रंजन जी हो गए। BSF के महानिदेशक कौन से हो गए? विवेक कुमार जौहरी हो गए। जबकि मैं CRPF की बात करूँ, इसके निदेशक है AP माहेश्वरी हो गए। और ITBP के महानिदेशक कौन है? SS देसवाल हो गए। और SSB के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, इसका सही आंसर कितना होगा? 25 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। अब इसको मनाए जाने का पर्पज क्या हुआ था वो भी देख लीजिए आप लोग। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र को देशों के प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिनिधि की भूमिका बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन यानी बोले तो संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप डिटेल्स देखेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी।
अब इसका मुख्यालय कहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। जबकि इसके महासचिव की बात करूँ, महासचिव इनके हो गए एंटोनियो गुटेरेस, जो कि एक पुर्तगाली थे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र में जो कितने सदस्य शामिल होते हैं, इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 193 देश शामिल है। अब कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि ताइवान, वेटिकन सिटी या फिलीपींस से जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल है कि नहीं है, तो ये तीनों देश इसमें शामिल नहीं है, इसके एक ऑब्जर्व स्टेट हो गए। जबकि एग्जाम में दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन कौन से नहीं होंगे, ताइवान, वेटिकन और फिलीपींस हो गए। अब संयुक्त राष्ट्र में जो देश है उनमें कितनी लैंग्वेज शामिल, अच्छा है लैंग्वेज शामिल है। अब अच्छा लैंग्वेज कौन कौन सी वो भी देख लीजिए आप लोग। अरबी हो गई, चीनी हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं है या संयुक्त राष्ट्र में शामिल है। और साथ में ये भी देख लीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, सैयद अकबरुद्दीन। कौन से हो गए, सैयद अकबरुद्दीन हो गए। एंड आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में क्या कौन सा दिवस मनाया गया था, खोंगजोम दिवस मनाया गया था। अब इसका मनाए जाने का पर्पज क्या है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यह दिन 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों के द्वारा लड़ी गई थी, में भारतीय दिल्ली से लड़ने वाले सैनिकों को स्मृति में बनाया जाता है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अब मणिपुर सरकार ने, अब मणिपुर के बारे में बात हुई तो मणिपुर की जो डिटेल है वो भी देख लेते हैं अपन। मणिपुर सरकार ने फूड बैंक नामक एक पहल लॉन्च करी, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन जैसी तत्काल सहायता देने के लिए पहल शुरू की गई है। अब मणिपुर की बात हुई तो यहाँ के मुख्यमंत्री देख लीजिए आप लोग। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह हो गए। जबकि मैं गवर्नर की बात करूँ, राज्यपाल है यहाँ के नजमा हेपतुल्ला। अब यहाँ का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मणिपुर का, ये भी आवाज़ रख लीजिए। यह विश्व में एक इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो और लोकटक झील है जो कहाँ पे है, मणिपुर में ही है। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में T20 कृषि मंत्री बैठक में किस मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने ही T20 कृषि मंत्री की बैठक करी थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर जी थे वो कौन से मंत्रालय से है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से कौन से हैं, देखो नरेंद्र सिंह तोमर जी हो गए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है ये। और जो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सऊदी अरब में हुई थी। अब ये भी देख लीजिए G20 सरकारों और केंद्रीय बैंकों, इसमें जो G20 देश है उनमें कौन कौन से देश शामिल है, इनमें से 19 तो कंट्रियाँ हो गई और बाकी क्या हो गए, यूरोपियन स्टेट हो गए। का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसमें विश्व में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई है। अब G20 में कौन कौन से 19 देश उनके बारे में देख लीजिए, कौन कौन से हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साथ में एयरफोर्स हो गया और चाइना हो गया। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और साथ में चाइना हो गया और कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मैक्सिको, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, टर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और साउथ कोरिया हो गया। ये जितने भी देश हैं मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि G20 शिखर सम्मेलन 2019 का बैठक कहाँ पे हुई थी, ओसाका के जापान में हुई थी। जबकि G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ था, ये रियाद के सऊदी अरब में हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ था, बर्ली जो भी कहाँ पे है, इटली में है। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा, ये न्यू दिल्ली के अपने जो इंडिया में, भारत में ही होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रुप ऑफ G20, जो एक तो G20 हो गया, साथ में G7 है। G7 में कौन कौन से देश शामिल हो वो भी देख लीजिए आप। 7 देश शामिल हो, कौन कौन से हैं, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो आपको इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। अब आपको साथ में इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इंडिया कौन कौन से जो ग्रुप है उनमें शामिल है, तो वो भी आप फुल डिटेल्स देख लीजिए। तो जो इंडिया है वो होगा यूनाइटेड स्टेट में, होगा यूएन में, हो गया नेम में, हो गया सार्क में, हो गया ब्रिक्स में, हो गया SCO में, हो गया G20 में, हो गया एपेक में, हो गया FAT में, हो गया MTRC में, हो गया और साथ में बिम्स्टेक में हो गया। तो आपको ये डिटेल्स पता होना चाहिए कि इंडिया इन सब में शामिल है। तो आप इनको नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो इनको। अब ये भी देख लीजिए आप लोग कि इंडिया किन किन में शामिल नहीं है, कि इंडिया कौन कौन से ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनमें शामिल नहीं है। UNC में हो गया, NSG में हो गया, G7 ग्रुप में हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए, नाटो में, इनमें क्या है, इंडिया शामिल नहीं है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया,
हाल ही में किस राज्य ने एम कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मेघालय ने, मणिपुर ने, मिजोरम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर ने जो एम कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब इसका पर्पज़ क्या है लॉन्च करने को, भी देख लीजिए आप लोग। तो जो एम पास नामक एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, इसमें जो ट्रक ड्राइवरों को अन्य राज्यों में राज्य से के लिए आवश्यक सामानों को आसानी से ढुलाई में सक्षम बनाएगा। यह एप्लीकेशन ट्रक चालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस व पास के रूप में कार्य करेगा, जिसमें कोई भी जैसे पुलिस वाले रोक नहीं पाएंगे। एक तरीके से लाइसेंस हो जाएगा, पास हो जाएगा, जिसके थ्रू वो एक राज्य दूसरे राज्य में जा पाएंगे। अब मिजोरम की बात हुई है तो ये देख लीजिए आप लोग कि मिजोरम की कैपिटल क्या है। तो आपको पता है कि मिजोरम की कैपिटल क्या होगी? आइजोल। और वहाँ के गवर्नर की बात करूँ, वहाँ के गवर्नर PS श्रीधवन पिल्लाई हो गए, ठीक है जी। और चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, चीफ मिनिस्टर हो गए जोरंगथंगमा हो गए, जोरंगथंगमा आपके क्या है CM हो गए। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल? तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब इस बार विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करके चलिए। और आज का 8वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस संस्था ने कोविड-19 मरीजों के इलाज करने के लिए विटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? किस संस्था ने कोविड-19 मरीजों को इलाज करने के लिए विटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो किसने किया गाइस? इसका आंसर हो जाएगा नासा। अब आपको विटल आया तो विटल के बारे में फुल फॉर्म पता होना चाहिए। विटल क्या होता है? विटल फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। दोबारा देख लीजिए, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। अब नासा की बात हुई तो नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। साथ में नासा की जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? मुख्यालय हो गया वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया। अब साथ में जो स्पेस एजेंसी है उनके बारे में पता होना चाहिए। नासा बता दिया मैंने। अब इसके साथ ये एक आपने सुना होगा जासा, जो कि जापान है एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, जो ये जापान की है। अब रोसमोस हो गया, जो कहाँ का है ये एजेंसी? ये हो गया रशिया की हो गया। इसरो की बात करें, इसरो आपने पता ही, भारत की हो गई तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और इसका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। जबकि फाउंडर की बात करूँ, फाउंडर हो गए विक्रम साराभाई हो गए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। जबकि इसके डायरेक्टर कौन थे? के सिवान है। तो अभी डायरेक्टर कौन है? के सिवान हो गए। अब साथ में पाकिस्तान का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या है? सुपरेको किसका? पाकिस्तान का जो एजेंसी है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जो कहाँ का है? पाकिस्तान का है। अब स्पेस एक्स है, जो कहाँ की निजी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर सी हो गए एलोन मस्क हो गए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रॉकेट है भी सुना होगा आपने, फाल्कन 9, जो भी कहाँ की है? अमेरिका की है। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू का प्रारंभ किया है? किस संस्था ने लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज जो लॉन्च किया है उसको शुभारंभ किया है? तो गाजी का याद सुना होगा UNODC ने। किसने? UNODC ने। अब इसका पर्पज क्या है वो देख लीजिए आप लोग। लॉकडाउन लर्नर सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे शिक्षक और छात्र एक दूसरे से रूबरू हो पाएंगे। अब UNOC क्या है? ये आपको जो लोगो में दिख रहा है, ये आप अच्छे से देख लीजिए कि कई बार लोगो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये किसका लोगो है, तो ये किसका लोगो हो गया? UNOC का हो गया। अब इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ये हो गया संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वेनस, ऑस्ट्रेलिया में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई-लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यालयन 2.0 लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यालयन 2.0 लॉन्च किया है? तो गाइज के आंसर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, तो इसने लॉन्च किया। इसका जो शॉर्ट में बोल रहा है MHRD ने किया है। अब इसका जो पर्पज क्या है, इसको जो लॉन्च करने का, तो देख लीजिए आप। माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है इसी ने MHRD ने क्या किया है? माई बुक माई फ्रेंड लॉन्च किया है। और स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल भी किसे लॉन्च करा है? ये MHRD ने किया है। और हैज स्टे होम इंडियन विद बुक्स, ये भी किसने किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात हुई है तो इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब AICTE ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑनलाइन चैलेंज समाधान की शुरुआत करी है।
तो गाइज आज जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए उनके बारे में फुल डिटेल से बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से बस वीडियो को प्यार दे दीजिए। थैंक यू गाइज।